हेलो फ्रेंड्स, जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एसएसटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। क्योंकि इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताऊंगा और वो आप बिल्कुल से याद करके जाइए क्योंकि हर बार वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्लास 10th के। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही जो है पेपर से लिए गए हैं। तो इसमें हम कितने क्वेश्चन तो पूरे 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनमें से सभी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही हमने इसमें लिए हैं। 20 पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो इसको बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता लागू हुई। फ्रांस में नागरिक संहिता कब लागू हुई? तो ये है हमारा फ्रांस में नागरिक संहिता कब लागू हुई? तो ये है 1848 ईस्वी में। इसका सही जवाब है कि फ्रांस में 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू हुई, जिसको नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। 1804 ईस्वी में ये फ्रांस में नागरिक संहिता लागू हुई। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई? 1848 में। तो फ्रांस में 1848 ईस्वी में 1848 में गणतंत्र की घोषणा हुई। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये है मेजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये है मेजनी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई? तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिए हुए हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो ये है कुस्तुनतुनिया की संधि। इसके फलस्वरूप जो है यूनान एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ये है 1789। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आ ही जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जर्मनी में किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया? जर्मनी जो है वो किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया? तो ये है 1871, यानी एक जो है बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। अब ये है 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में, ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन जो है हमारे नेपोलियन चचा, ये है फ्रांस से इनका जो है संबंध रहा है। तो अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह है 1915 में महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और तब यहाँ इन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन को चलाया था। जब वहाँ से भारत लौटे थे, जब इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो इन्होंने जो है नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया महात्मा गांधी जी ने? तो नमक का प्रयोग जो है गरीब अमीर सभी लोग करते हैं, इसलिए उन्होंने नमक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि नमक इस समय बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा था। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 की घटना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो यह है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थापित किया, जो है आरंभ किया था। और पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुई? पूना पैक्ट एक ऐसी पैक्ट थी जो है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुई थी। इन्होंने जो है और इसको जो है ये सफल भी रही थी काफ़ी, इसलिए जो है इन दोनों नेताओं के बीच में रही थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो यह 1930 ईस्वी में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। ये नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था हमारा। तो इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें यह भी हो सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका दूसरा नाम यह भी हो सकता है। तो असहयोग आंदोलन 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसमें आपको होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन का बिल्कुल मुख्य कारण था, क्योंकि उसी से जो है गांधी जी ने जो उसी से होकर असहयोग आंदोलन चलाया था। तो भारत आने पर
असहयोग आंदोलन में ऐसा था कि गांधी जी ने जो है बताया कि सभी लोग अपनी नौकरी छोड़ दो और जो है अंग्रेज सरकार का कोई भी कहना मत मांगो, उनका सहयोग मत करो, तो उनका जो है शासन नहीं रुक पाएगा। यही था असहयोग आंदोलन। और भारत आ जाने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? गांधी जी ने जो है 3 जगह सत्याग्रह सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। एक ये है चंपारण, सबसे पहला जो है गांधी जी का वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है, जो कि उन्होंने चलाया था किसानों के लिए बिहार के। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक 1909 में शायद ये लिखी गई है और ये जो है इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। और 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब आप अगर ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं तो इनको याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक